स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने निर्माणाधीन 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं गैरसैंण से, जहां पर सीएम धामी ने पहुंचकर सीएचसी का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री क्योंकि विधानसभा सत्र के चलते वहीं पर मौजूद थे और इसलिए उन्होंने पहुंचकर अस्पताल को देखा, परखा, व्यवस्थाएं कैसी हैं वहां पर। जो मरीज पहुंचते हैं अलग अलग ग्रामीण इलाकों से, उनको क्या पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, और जो मरीज उस अस्पताल में मौजूद भी थे उस वक्त, उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात करी है, हालचाल जाना। और वहाँ पर डॉक्टर्स और जो स्टाफ थे उनसे भी सीएम बात करते हुए दिखाई दिए हैं। तो व्यवस्थाओं को जाना है, परखा है, जायजा लिया है मुख्यमंत्री धामी ने, और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम धामी ने सीएचसी का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं इस दौरान। और ये तस्वीरें जहां पर देखिए छोटे बच्चे से बात भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जो भी मरीज पहुंच रहे थे अस्पताल में इलाज के लिए, उनसे भी उन्होंने जानी है उनकी परेशानी भी अगर कोई थी तो, और साथ ही व्यवस्थाएं किस प्रकार है, खासतौर से साफ सफाई को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री धामी ने बात की है। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और मुकदमों पर सीएम धामी ने सदन में घोषणा करते हुए मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम धामी ने सदन में मुकदमे वापस करने का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र हैं उन पर दायर मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, उनके साथ कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है बड़ा, युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, व्यवस्था खराब करने वालों पर लेकिन कड़ी कार्रवाई होगी, जिन्होंने षड्यंत्र के साथ कार्रवाई करी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बड़ा हृदय है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ उसको भी अपराध कारण बताया कि भाई ऐसा होना, तो उन्होंने स्वयं भी दुख व्यक्त किया। साथ साथ उन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाला, शब्द समझिए आप, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाला अगर किसी के ऊपर मुकदमा है वो वापस लिया जाएगा, उनसे मुकदमा वापस नहीं होगा, जो केवल इस प्रकार की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि जो युवा जो कि केवल अपनी पढ़ाई को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, केवल उनके जो मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे, लेकिन जो षड्यंत्र को सोचकर वहाँ पर हंगामा करने पहुँचे थे, प्रदर्शन करने पहुँचे थे, उनके मुकदमे वापस नहीं होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो व्यवस्था खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये महेंद्र भट्ट ने बताया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में ये बड़ा ऐलान किया था। ये बड़ी जानकारी है, युवाओं पर दर्ज मुकदमे जो है वो वापस लिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने व्यवस्था को खराब किया था, कानून व्यवस्था को षड्यंत्र रचा था, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
देहरादून में जिन बेरोजगार युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, उनके मुकदमों को अब वापस लिया जा रहा है। इसकी घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में की है, जिसमें सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, उनके ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 9 फरवरी को बेरोजगार युवाओं ने देहरादून के गांधी पार्क के सामने पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि इस पत्थरबाजी में यह साफ नहीं हो पाया था कि यह बेरोजगार युवाओं ने की थी या कोई अराजक तत्व युवाओं के प्रदर्शन में घुस आए थे। इसी को लेकर 103 युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं, जिन्हें सीएम ने वापस लेने की बात कही है। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री हैं। हमेशा से प्रदेश के युवाओं के हित की बात करते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं। और युवाओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की, उसके बावजूद इस प्रदेश का प्रत्येक युवा हमारा अपना है और हम उन पर जो दर्ज मुकदमे उनको वापस लेंगे, ताकि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कतें ना आए। और प्रत्येक युवा के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा से सोचते हैं और भविष्य में भी युवाओं के हितों की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयासरत रहेंगे। रुद्रपुर में लोहिया मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। बता दें आपको कि गुरुवार रात प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने भी पहुंची, तो आंदोलित व्यापारियों में हड़कंप मच गया। देर रात डीडी चौक पर भारी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। प्रशासन ने दुकानें तोड़ने की मुनादी भी कराई, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो उठे। एसडीएम के आदेश पर धारा 144 लागू कर दी गई। पौड़ी में सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने एसएसपी को एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। ओम प्रकाश जुगरान का आरोप है कि व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम धामी को अपशब्द कहे हैं। सांसद प्रतिनिधि ने एसएसपी ने व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर ओम प्रकाश जुगरान ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा एसएसपी को, क्योंकि इस व्यक्ति ने पीएम और सीएम को अपशब्द कहे थे। इसी आरोपों को लेकर एसएसपी को शिकायती पत्र भी सौंपा है और ये शिकायती पत्र भी है, साथ ही ये हार्ड कॉपी में वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पर डाली गई थी इस व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी को लेकर जो अपशब्द कहे थे। इसी के संबंध में ओम प्रकाश जुगरान ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे विधायक प्रीतम सिंह ने कर्णप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का बजट सत्र निराशाजनक रहा, जनता के लिए कुछ नहीं मिला। पहाड़ वासियों को बजट सत्र से बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के पैसों को लुटाने का कार्य कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। तो विधायक प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि बीजेपी का जो बजट है वो निराशाजनक रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं मिला है। ये बड़ा बयान दिया है प्रीतम सिंह ने और बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। कह दिया कि जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये तुगलकी निर्णय लेते हैं। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने कह दिया कि भराड़ीसैंण गैरसैंण जो है कमिश्नरी हम घोषित करते सदन के अंदर का। एक मुख्यमंत्री कहता है, दूसरा उसको स्थगित करने का काम करता है। ये हालत की स्थिति है, तो इस सरकार से आप कोई अपेक्षा मत कीजिए। ये चुनाव के समय जुमलेबाजी, भाइयों बहनों, बस दो शब्द कह दिए, जवाब सरकार
आगे बढ़ेंगे बात अब देहरादून की, जहां पर नगर निगम ने इस साल 100%, बता दें आपको, ये पूरी खबर है देहरादून से, जहां पर इस साल 100% कर वसूलने का जो प्लान है वो बना रहा है नगर निगम। तो देहरादून में नगर निगम ने इस साल 100% भवन कर वसूलने जाने पर जोर दिया है। लगभग 25 ऐसे व्यावसायिक भवन निगम द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने भवन कर नहीं जमा किया है। ऐसे भवन स्वामियों को निगम द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई भवन स्वामियों द्वारा भवन टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नगर निगम की चिन्हित की गई लिस्ट में कई बड़े नाम जैसे विशाल मेगा मार्ट और होटल रेडियंस भी शामिल है। तो देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार यदि इन सभी भवन स्वामियों द्वारा समय पर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता तो नगर निगम इन भवनों को सील करने की भी कार्रवाई करेगा। देखिए, काफी संपत्तियां हैं वर्तमान में 20 से 25 जो अधिक भवन कर वाली जिनका सबसे ज्यादा भवन कर लंबित है, उन संपत्तियों पे कार्रवाई चालू की गई है और उनको वारंट इशू करना का काम जो है टैक्स अनुभाग के द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में कुछ लोगों ने जमा करने शुरू भी कर दिए हैं। यदि बाकी लोगों के द्वारा जमा नहीं किए जाते हैं तो इसमें सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितना टाइम का अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए, ये हमारा प्रयास है कि लोग जो है एमिकेबल तरीके से विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज ये भवन कर जमा करा दें, नहीं तो उसके बाद हम लोग हमारी व्यवस्था के अनुसार इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कुछ हैं जिन पे कार्रवाई की है आपने? वारंट जारी हो चुके हैं। कई सारे भवनों को और भवनों के मालिकों को वारंट दे दिए गए हैं और कमिंग वीक में इनमें कार्रवाई भी चालू हो जाएगी। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वारंट देते ही टैक्स अपना जमा करा भी दिए हैं। सर, सरकार मसूरी पुलिस ने हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 6 सालों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। फरार अभियुक्त पर 25,000 का इनाम रखा गया था। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने बताया कि 13 जुलाई 2017 को चूराखाला मसूरी के नीचे करीब 2 किलोमीटर जंगल में पेड़ पर लटका हुआ अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके बाद 15 जुलाई 2017 को मसूरी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया। घटना के बाद फरार कुल 9 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मसूरी पुलिस 7 अभियुक्तों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सब पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सारे जघन्य अपराधी हैं, इनामी बदमाश हैं और गैंगस्टर में जो गैंग में उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। उसी अभियान में का भी एक हिस्सा है। यहाँ थाना मसूरी में सन 2017 में एक अज्ञात बालिका का शव मिला था, पहचान हुई उसकी। उसके बाद उस पर मुकदमा कायम हुआ। विवेचना में कुल मिला के 9 फरार अभियुक्त नजर आए, वो प्रकाश में आए थे। उनको अलग अलग स्थानों से अब तक गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 2 अभी शेष थे, जिनमें 25-25 हज़ार रुपये के डीआईजी महोदय द्वारा इनाम घोषित किए गए थे, जिनमें एक जयकरण साहनी हमारे हाथ आया। इसके लिए भी हमने बहुत लंबी प्रयास किए। पिछले 1 महीने से इसका जो निवास है सीतामढ़ी, वहाँ से ये पता चला था कि ये नेपाल से आता जाता है। वहाँ 1 महीने से हमारी टीम वहाँ थी और इसको सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके ट्रांजिट कैंप पे लाया गया है और आज इसे माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 25,000 का इस पर इनाम भी रखा गया था और काफ़ी लंबे वक्त से ये जो आरोपी है वो फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये हत्या और दुष्कर्म में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बागेश्वर शहर के मंडल सिरा वार्ड के जोशी गांव इलाके में एक घर में एक महिला और 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच अपनी शुरू कर दी है। तो घर से 4 शव मिले हैं। शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। महिला और 3 बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे भी गए हैं। मामले की जाँच करने में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरी खबर सामने आई है बागेश्वर से। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए हैं।
जो है सूचना मिली थी कि किसी घर से जो है बदबू आ रही है, जोशी गांव में मंडल सेना के पास पड़ता है। तो हमारी कोतवाली की टीम वहाँ पे गई थी, तो उसमें देखा कि जो घर है वो अंदर से बंद था, तो उसका मेन दरवाज़ा हमने तोड़ा। उसके बाद फिर अंदर एक कमरा था, उसमें वो भी अंदर से बंद था, उसको हमने तोड़ा। तो उसमें 4 लोगों की हमें जो है वो लाशें मिली, जिसमें एक महिला थी और 3 जो है बच्चे थे उसमें। तो उसमें खाने पीने का सामान भी वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा बना रखा था, तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ही प्रथम दृष्टिया सुसाइड हो सकता है। लेकिन हम किसी भी पहलू को इग्नोर ना करते हुए उसको जो है हर पहलू से हम इसकी जांच कर रहे हैं। और अभी जो है हमें वहाँ पे सल्फास का भी एक ऐसा आइटम लगा है जो सल्फास हो सकता है, उसको भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है। खाने की जो भी चीज़ें थी वो सारी हमने कब्जे में ले ली हैं। उसके अलावा हमने रात बॉडी मॉर्चरी में रखा दी थी, तो अभी हम उनके परिजनों का वेट कर रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम बॉडीज़ का हो जाए। और जो भी इसमें हम पूछताछ कर रहे हैं, कुछ भी अगर सामने आएगा तो उसको उस तरीके से जो है उसमें देखा जाएगा। और जो इसमें जो भी इनके जो हस्बैंड हैं, जो जिनकी बीवी की यहाँ पे डेथ हुई है, उनको भी जो है कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी जो है बुलाने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, उनको भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ भी इसमें अभी अगर पहलू अगर निकल के आता है तो उस तरीके से उसकी जांच की जाएगी। जो इसमें जो हस्बैंड है जिसका नाम भोपाल सिंह है, उसके अगेंस्ट एक 420 का मुकदमा 10 तारीख को कोतवाली में हुआ था, जिसमें नौकरी लगाने को लेके पैसों की ठगी का मामला था। तो उसके चलते हो सकता है कि वो भागा हुआ हो, लेकिन अभी उसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क हो नहीं रहा है। दिनेशपुर पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि सीएम के आदेश है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, जिसके तहत अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो दिनेशपुर में आरोपियों से चरस बरामद हुई है। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2025 तक ये चरस पे एनडीपीएस पे जो भी मामले हैं अधिक से अधिक कार्रवाई करें। उसी परिप्रेक्ष्य पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था। इस पे हमारी एसओजी टीम हो गई, एनडीएफ टीम हो गई और हमारी थाने की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर ये अभियुक्त है सुरेंद्र सिंह पुत्र करमन सिंह, जो कि दिनेशपुर के ही हैं, और वीरेंद्र आर्या उर्फ बाली, ये भी दिनेशपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे क्रमशः 700 ग्राम और 200 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/20/7 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और नशे के खिलाफ हमारे थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसमें अवैध शराब, कच्ची शराब पे भी हमने कई बार कुछ दिन पहले लगातार छापेमारी करी, जिसपे कई लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। और एनडीपीएस एक्ट के तहत भी ये कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव धर्म नगरी हरिद्वार पड़ता है। इसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार में गढ़वाली व्यंजन का स्वाद मिल सके, इसके लिए हरिद्वार पर्यटन विभाग द्वारा तीर्थ में रेस्टोरेंट की शुरुआत हो गई है, जिसको बेरोजगार महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा, जिससे इन महिलाओं को रोजगार मिल सके। आज इसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शेखर पांडे ने किया। पर्यटन विभाग का ये राही होटल है और आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ काफ़ी कूड़े के ढेर और गंदगी रहती थी और बड़ा अभिनव प्रयास किया है। और नेचर महिला स्वयं सहायता समूह ने यहाँ पर गढ़वाली व्यंजनों का एक बहुत अच्छा सा छोटा रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं, इसको एक स्टॉल लगाया है। 10 महिलाओं को इसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पहाड़ के व्यंजनों का इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होगा और इन महिलाओं की इनकम भी बढ़ेगी और ये यहाँ पर जो गंदगी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा ही मतलब अभिनव प्रयास है ये, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मतलब आकांक्षी हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल हो और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रूप से जो लोग बाहर से आएंगे, आप देखिए बड़ी ही प्राइम लोकेशन पर है ये, और हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर भी चलता है, आपको पता होगा। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ के गढ़वाली व्यंजन का आनंद भी लेंगे और इन महिलाओं का भी रोजगार में भी। इसमें हमने एक तो पूरा हमारा जो पहाड़ी व्यंजन है वो सब बनाए जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कस्टमर रुके और थोड़ा सा टास हो, उसमें हम लोग गोलगप्पे, टिक्की और ये सब लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी महिलाएं ही तैयार कर रही है। वो मिलेगा 20 महिलाओं को कम से कम। अभी हमने जो सोचा है तो कपड़े के थैले, कपड़े की ही चीज़ यूज़ करी जाएगी। हमारे यहाँ शॉप्स पे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं मिलेगी। उद्देश्य ये है कि हमने थोड़ा सा जैसे हमने सर्च किया था, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको काम की आवश्यकता है,
तो जब हमारे यहाँ आती है महिलाएं कि हमें काम चाहिए, तो हमने यही सोचा कि महिला खाना सबसे अच्छा बनाती है। यही सोचते हुए मैंने पर्यटकों का ध्यान रखते हुए इन लोगों को महिला रेस्टोरेंट खुलवाया। गैरसैंण में कांग्रेसी युवाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज किया। बता दें कि सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण करे वहां से जाना पड़ा। जोशीमठ रक्षा महायज्ञ चंडीपाठ महाअनुष्ठान का समापन शुक्रवार के विधि विधान पूर्वक किया गया। प्रभारी ज्योतिर्मठ ने बताया कि नगर को भूतसाव आपदा सहित अन्य दैवीय आपदा से बचाने के उद्देश्य से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा आनंद महाराज ने मार्गदर्शन में ये महायज्ञ नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में आयोजित किया गया था, जो पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हो गया है। इस मौके पर नगर के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद भी ग्रहण किया। दिनेशपुर में महाबरौनी महोत्सव मनाया गया। 3 दिवसीय महोत्सव में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बता दें कि हरिचंद गुरुचंद्र मंदिर के स्थापना दिवस पर महाबरौनी महोत्सव का आयोजन होता है। आज 16 तारीख श्री हरिचंद गुरुचंद्र धर्म मंदिर में 2023 का जो महाबरौनी उत्सव का तैयारी शुरू हो गया है। हमें जो प्रशासन ने की अधिकारी द्वारा जो विभाग दिया गया है, 44 विभाग में 22 विभाग हमें प्रथम पक्ष को दिया गया है और उसी अनुसार मैंने जो है हमारे कार्यकर्ता लोग पूरा भव्य तरीके से इसके आयोजन में जुटे हुए हैं और मैं सभी क्षेत्रवासी से अनुरोध करता हूँ एवं निवेदन कि आप सभी आए, देश भावना भुलाकर इस महाबरौनी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं और पुण्य की भागीदारी हो। और जो हमारे कार्यसूची है, हमारे विभाग जो 22 विभाग मिला है, उस 22 विभाग का कार्यसूची तैयार कर लिया है हमने और सभी लगभग सभी कार्य पूर्ण अंतिम रूप दे दिया गया है। 18, 19, 20 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे इस श्रीराम ओराकांदी धाम में आएंगे। अधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी के संरक्षण में सभी जितने भी हमारे यहाँ के श्रद्धालु हैं, भगत हैं, उनके मार्गदर्शन में ये मेला संपन्न कराया जाएगा। और पुलिस का जहाँ तक है तो पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अच्छा मेला संपन्न करवाएंगे।